भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वो आज के युग में अमृत के समान है। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, और जो है उस पर अहंकार कैसा, और जो आने वाला है उसका मोह कैसा। अहंकार मनुष्य वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। हे अर्जुन, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है ना ही कहीं और। हे पार्थ, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकते और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। हे पार्थ, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वृक्ष इस बात पर कभी व्यथित नहीं होता कि उसने कितनी पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। आपके द्वारा किए जाने वाला व्यवहार यह दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा वह अच्छा हो रहा, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जलवायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। मन अवश्य चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से बस में किया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध न करें, यह आपके जीवन को ध्वंस कर देगा। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। तेरा मेरा छोटा बड़ा
अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को निखारती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। हे पार्थ, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर ही रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो वह कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। इंसान हमेशा अपनी भाग को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त कर देना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण करें। भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि वह आपके स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है। जीवन में सुख, शांति और संतोष ऐसी भावनाएं हैं जो सदैव ठहरने से ही प्राप्त होती हैं, दौड़ने और भागने से नहीं। कोशिश शब्द ने इस दुनिया में कई लोगों को कामयाब बना दिया। सफलता एक सुंदर पुष्प है और विनम्रता उसकी खुशबू। अच्छे लोगों की संगत में रहो। सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। सरलता ही सत्य है और संपूर्ण सत्य ईश्वर है। झूठ के 1000 रूप हो सकते हैं, लेकिन सत्य हमेशा एक ही होता है। दर्द तो सभी के पास है, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है, कोई हंसकर छुपा लेता है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। सारथी हमेशा श्री कृष्ण जैसा चुनो और मित्र कर्ण जैसा। श्री कृष्ण जी ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर मीठे फल होते हैं। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वो है जो आपके किरदार में झलकता है। जीवन की 5 मंत्र हमेशा याद रखना। दर्पण झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, सत्य कमजोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा और विश्वास दुखी नहीं होने देगा। लाइफ एक ऐसा खेल है, यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, अमीर तो वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो
अपनी मौजूदगी वहीं दर्ज कराएं जहां आपकी अहमियत है। संतोष और गहरी नींद मिलने के बाद ईश्वर से कुछ भी मांगने को नहीं रह जाता। सारी इच्छाओं का आनंद इन्हीं दो चीज़ों के बीच होता है।